सुबह 10 बजे पब्लिक लाउड स्पीकर पर 9.5 मिनट का 22 पंक्तियों का पूरे वंदे मातरम सार्वजनिक तौर से बजाइए। शाम 5 बजे फिर बजाइए। और इस देश की एक महान गायकार लता मंगेशकर जी ने वो पूरा गाया है। मैंने चौधरी साहब को कुछ बुर्क मारकर दिए हैं और मुहिम कैसे शुरू होनी चाहिए आप सब लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, अपने अपने हिसाब से शुरू कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने एक छोटा सा बुक मार्कर बनाया, हो तो दीजिएगा, और उसमें कुछ नहीं किया हमने। उसमें छत्रपति शिवाजी भी हैं, उसमें सावरकर भी हैं, उसमें महाराणा प्रताप भी हैं। ये कुल मिला के 3 तस्वीरें एक तरफ छापी हैं। बॉम्बे में जो हमारे मित्र लोग हैं उन्होंने हमारी उसमें मदद की और उस बुक मार्क के अंदर हमने सिर्फ एक ही काम किया है। ये बहुत छोटा सा एक बुक मार्क बनाया है। आप किताब पढ़ते हैं उसमें बुक मार्कर लगाते हैं। इसमें एक तरफ भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर सुभाष भाई हैं, सावरकर हैं। दूसरी तरफ इसमें पृथ्वीराज चौहान है, महाराणा प्रताप है और शिवाजी हैं। ये तो तस्वीरों की बात रही, इनका जन्म कब हुआ था और ये कब गए हमने इसमें नीचे लिख दिया है, बच्चों को इनकी वीर गाथा सुनाएं। लेकिन इससे ज्यादा हमने इसमें एक नया एक्सपेरिमेंट किया है। इसमें नीचे एक QR कोड बना हुआ है, इसको स्कैन करेंगे, लता की आवाज में पूरा आपको वंदे मातरम मिल जाएगा। इसे स्कैन कर सकते हैं आप, स्कैन करके सुना सकते हैं। और वही मैं चाहता हूं, वही वंदे मातरम आप सुबह के 10 बजे और शाम के 5 बजे देश को सुनाएं। और जिनको वंदे मातरम से तकलीफ है वो अपने कान में रुई लगाएं और साफ साफ कहें कि इसमें, इसके बजाने में, अरे बाद में कर दीजिए, बाद में कर दीजिए, मोबाइल उसको मोबाइल से स्कैन करके सुना दीजिएगा। इसलिए कि ये किसी मजहब, किसी धर्म का नहीं है, ये भारत की पार्लियामेंट में गाया गया है। इसे बजाने का सार्वजनिक आपको अधिकार है। इस शुरू कीजिए, फिर देखिए कि क्या होगा और फिर जो होगा उसे देखा जाएगा। यह भी बात ध्यान रखें कि मैंने बहुत सारी बातें कही, आप लोगों से हो सकता है आप निराश हो जाएं कि मैं तो कमियां गिनाता हूं। ऐसा नहीं है। आपने सारे प्रयोग करने के बाद पहली बार, मैं सिर्फ आजाद भारत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कम से कम 700 सालों के भारत की बात कर रहा हूं। 700 साल में आपको पहली बार यह एहसास हुआ कि आप सनातनी हिंदू पहले हैं, बाद में ब्राह्मण ठाकुर यादव हैं। और आपके सिर्फ इस एहसास ने, जिसमें ना कोई पैसा लगता है, ना इसके लिए कोई संगठन बनाना है, ना कोई रेजोल्यूशन पास करना है, इस एहसास ने आपके अंदर आत्मसम्मान पैदा किया। इस एहसास ने आपके अंदर एक चेतना पैदा की। उस आत्मसम्मान और चेतना का परिणाम यह हुआ
कि पहली बार आपने सही जगह बटन दबा दिया। और बटन दबाया तो दुनिया को यह पता चला कि ये तो अपना हीरो चुनने में, उसमें बड़ा आदर्शवाद ढूंढते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर ये आरोप है, उसके ऊपर वो आरोप है। आप उस तथाकथित आदर्शवाद से जो आपने अपने अंदर पाल रखा था, इस कुंठा से ग्रस्त है आप लोग कि नहीं, दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी कि हमने किसको अपना प्रधानमंत्री चुना है। इस पे तो ये आरोप है, वो आरोप है। अगर आरोपियों को सजा दिलवानी है तो आरोप लगे हुए को ही आपने चुना। क्योंकि आपकी किताबों ने यह बताया कि आप तो अंग्रेजों के गुलाम थे, आपको यह पता ही नहीं था। उसी पार्लियामेंट में उसका एक दूसरा भाषण था। मैं किसी रेफरेंस की वजह से यह आपको पीछे की बात सुना रहा हूं, हो सकता है पहले आपने मेरे भाषण में सुनी हो। आपने उसको एक कहानी सुनाई, उसने, बहुत लोगों ने कहानी सुनी, भूल गए। उसने एक कहानी सुनाई आपको, एक शेर की। मुझे नहीं पता आपने सुनी कि नहीं सुनी। एक शेर की कहानी सुनाई पार्लियामेंट में खड़े होकर के। उस कहानी को सुनाने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए। वो ये जानता है कि कौन लोग हैं जो उसकी कहानी का मतलब जानते हैं। उसका शायद ये अफसोस है कि 100 करोड़ लोग उसकी कहानी को जान जाएंगे जिस दिन, फिर उसे दोबारा कहानी बताने की जरूरत नहीं होगी। उसने एक शेर की कहानी सुनाई। एक शेरनी अपने परिवार 4 बच्चों के साथ जंगल से जा रहे थे। वहां कोई शिकार मिला उन्हें। शेरनी उस शिकार करने के लिए दौड़ने लगे और शिकार करते करते काफी आगे निकल गए। उनके पीछे उनके बच्चे भी दौड़े। शेर ने शिकार किया और वो आगे चला गया। 4 बच्चों में से 3 बच्चे शेर के पीछे पीछे चले गए, एक बच्चा पीछे रह गया और वो पीछे छूट गया। जब वो जंगल पहुंचे, घर पे पहुंचे, तो उनको पता चला कि उनका एक बच्चा नहीं है। उनकी मां बड़ी परेशान हुई और लंबे समय तक वो उसको ढूंढते रहे, वो बच्चा मिला नहीं। उस जंगल में भेड़ियों का एक झुंड रहता था। वो शेर का बच्चा भेड़ियों के बीच में रहने लगा और उसके अंदर भेड़ियों जैसी आदत पड़ गई। बहुत समय के बाद वो शेरनी एक बार दोबारा से उसी रास्ते पे थे। उन भेड़ियों के बीच में उस मां ने अपने बच्चे को पहचान लिया। वो मां उस बच्चे के पास गई, उससे बोली, तू शेर का बच्चा है, भेड़ियों के बीच में कैसे है? बोला, नहीं, मैं भेड़िया हूं। बहुत दुखी हुई। वो अपने उस बच्चे को बहुत समझाया। 15 अगस्त से 1947 से लेकर के 2014 तक समझाता रहा वो कि नहीं, तुम भेड़िया नहीं हो। उसकी मां ने एक कुएं के पास उसको ले गई और उससे कहा, देखो, जो मेरी सूरत है वही तेरी सूरत है। जैसे ही उसने अपनी मां की सूरत देखी, वो बच्चा शेर की तरह उसने चिंगाड़ लगाई। तो उसने कहा, मैं तुझे पहले ही कहती थी, सेकुलर नहीं है। तू शेर का बच्चा है, भेड़ियों के बीच में रह के तू भेड़िया नहीं हो सकता, तू असल में शेर का बच्चा है। उसने एहसास कराया। 1400 साल के बाद आपको एहसास हुआ कि आप शेर के बच्चे हैं, किसी भेड़िया के बच्चे नहीं हैं। वहां से सिलसिला शुरू हुआ। और पिछले महीने का वाकया अगर याद हो तो ध्यान से सुनिएगा। घटनाएं छोटी छोटी होती हैं। राष्ट्रों के जीवन में 50 साल एक लम्हे के बराबर होता है, लेकिन उस 50 साल के एक लम्हे को भी
उसका 1000वां हिस्सा भी अगर आपकी समझ में आ जाए, हमारी समझ में आ जाए, तो फिर दुनिया में कोई आपको हरा और डरा नहीं सकता। जय श्री राम। 21 अक्टूबर 1943, मैं ये बात उस रेफरेंस में बार बार कहता हूं, आप सोचेंगे मैं ये रिपीट क्यों करता हूं, मुझे अपनी बात को आप तक पहुंचाना है। मैंने यही इसी मंच से कहा कि दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा सच है, एक ही शब्द का सच है, एक ही शब्द का कोई है विश्वास, एक ही वर्ड में उसे इस्तेमाल करना है, तो दुनिया का सबसे बड़ा सच है मां। उससे बड़ा कोई सच ही नहीं है। वो मां जब आपकी आंखें खुल जाती हैं, जब आप उसके गर्भ से निकल के 5-6 महीने के हो जाते हैं, जिसकी तरफ इशारा कर देती है, कहती है ये तेरा पिता है, जीवन भर बिना उससे किसी सर्टिफिकेट के उसे अपना बाप मान लेते हैं। ये विश्वास है। लेकिन मेरे और आपके जीवन में तो यह घटना नहीं घटी। मेरी मां ने मुझे सच में सही बाप का पता बताया। लेकिन 1947 में 11 से 20 लाख लोगों की लाशों पे जब यह देश मिला, यह भीख में हमको आजादी मिली, जिसे हम कहते हैं आजादी मिली। बहादुर लोग कहते हैं हमने आजादी ली, कायर लोग कहते हैं हमें मिली। इसमें बड़ा फर्क है चरित्र का। 70 साल पहले इस देश को जब आजादी मिली, लाशों पे मिली, भारत मां घायल थी। कुछ गुंडों ने, लुटेरों और दलालों ने उस भारत मां के ऊपर कब्जा कर लिया। और वो भारत मां जब तक ये बताती कि तेरा असली बाप कौन है, उन्होंने एक मक्कार झूठे को हमारा बाप बना दिया। 70 सालों के बाद जब डॉक्यूमेंट खुल रहे हैं, तब पता चला हमारा बाप वो नहीं, सुभाष चंद्र बोस था। इसलिए जब आपको अपने इतिहास की बोध होता है, तो आपके अंदर परिवर्तन कैसा होता है। यह बिल्कुल वैसे ही है कि कभी किसी वक्त आपको पता चले कि जिसे मैं बाप समझ रहा था वो नहीं है, तो आपके अंदर कितनी कुंठा, कितनी पीड़ा होगी, कितना डिप्रेशन होगा। हम 70 साल तक जो हमारा बाप नहीं था भारत का, उसे बाप समझते रहे। और असली बापों का जब पता चलने लगा, तो इस देश का बच्चा बच्चा बाप हो गया। अब लोग बाप से डरते हैं। इसलिए 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने जब भारत की आजादी की घोषणा की, तो दुनिया के 9 देशों ने उसे मान्यता दी थी। लोग डर गए कि यूएसएसआर जैसे देश ने भी मान्यता दी थी। तो दलालों को लगा कि इसको हटाओ, नहीं तो ऐसा ना हो, हमारा क्या होगा। इसलिए समझौता किया गया कि सुभाष चंद्र बोस वॉर क्रिमिनल है, जिंदा या मुर्दा, जब भी पकड़े जाएंगे ब्रिटिश सरकार को दिए जाएंगे। वो चिट्ठियां आज सार्वजनिक हो रही हैं। मां का हमको पता था, बाप का सही पता चल गया। और जब पता चला तो फिर 2019 हो गया। आपको पता तो चला हम किसकी औलादे हैं, क्योंकि आपके इतिहास में आचार्य चाणक्य को नहीं पढ़ाया जाता। बार बार एक नैरेटिव क्रिएट, जो जीता वो सिकंदर। बार बार बताया जाता कि सिकंदर के बाद तो कोई था नहीं, लेकिन यह नहीं बताया जाता जिसने सिकंदर को जीता वो चंद्रगुप्त था। इसलिए गलत इतिहास राष्ट्रों में, कौमों के अंदर कैसी कुंठा पैदा करता है, भारत उसकी जीती जागती मिसाल है। इन परिस्थितियों में कोई एक आदमी आता है, जब इस देश के हजारों लाखों करोड़ों लोगों को अपने होने और कपड़े पहनने के ऊपर शर्म आती है, तिलक लगाने में शर्म आती है, धोती पहनने में शर्म आती है, मंदिर जाने में शर्म आती है। लोगों को लगता है क्या करना है मंदिर जाके यार। कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है आपकी इस कमजोरी के लिए। हम तो एक आम इंसान हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है। हमको 10 लोग जानते हैं, हम उसमें चिंतित रहते हैं। पूरी दुनिया में पूरे गाजे बाजे के जीत के आया
और उसने किसी की चिंता नहीं की। वो पहले दिन से इस कंफ्यूजन में नहीं था, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि सत्ताएं बहुत बार बदली हैं, लेकिन पहली बार सत्ता भारत में ऐसी बदली है जो लगातार राष्ट्र को मजबूत कर रही है। इसलिए उसके विचार में, उसके डिस्कोर्स में पेट्रोल की कीमत और प्याज की कीमत नहीं है। ये तो घटती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी जब तक ये संसार रहेगा। आप इससे ऊपर उठिए। जिस दिन आपका राष्ट्र मजबूत हो गया, सरकारें घर चल के आपसे पूछेंगी कि आपको क्या करना है, तो आप उनसे कहिए 5 अगस्त को आपने धारा 370 समाप्त कर दी है, 5 अगस्त को आपने राम मंदिर की नींव रख दी है। उनसे कहिए कि हर साल 5 अगस्त आता है, बहुत सारे काम हैं, ये करो। इसलिए हमारी टीम के एक साथी ने बनारस में काशी के मंदिर के ऊपर जो पिटीशन डाली है, उस पर नोटिस हो गया है। ये एक लड़ाई है, ये स्टेट में जाने वाली लड़ाई है, सिर्फ स्टेट को आगाह करने के लिए, ताकि कल कोई ये ना कहे कि स्टेट का जो काम था वो आपने स्टेट को नहीं बताया और आपने कानून अपने हाथ में लिया। अभी तो हमने सिर्फ 6 दिसंबर को कानून लिया है अपने हाथ में। ध्यान रखिएगा, अगर ये कचरा नंदी के सामने से, बनारस में बाबा विश्वनाथ के सामने से नहीं हटा तो 6 दिसंबर फिर होगा, ये ध्यान रखिए। अपने हीरो चुनिए सही, और हीरो से वो उम्मीद करिए जो हीरो को करने भेजा है। हीरो को आपने प्याज की कीमत कम करने नहीं भेजा है। पेट्रोल की कीमतें पहले भी कम थी, ज्यादा थी, तो क्या फर्क पड़ गया भाई? हम मर गए क्या? दुनिया जिंदा नहीं है क्या? लेकिन आपके अंदर हजारों हजारों साल की संस्कृति को मानने वाले लोगों में पहली बार बोध हुआ है कि हम कौन है भाई। हमने दुनिया को शून्य दिया, दुनिया को ज्ञान दिया, आज पूरी दुनिया आपका लोहा मानती है। कुछ मूर्ख लोग समझते हैं कि भारत 1947 में पैदा हुआ है। भारत 1947 में नहीं पैदा हुआ, 1947 में इंडिया पैदा हुआ है। भारत सदियों से था, हम हजारों साल से थे। जब ये कायनात थी, जब ये ब्रह्मांड था, जब ये यूनिवर्स था, तब से हम थे। हम तब से हैं भाई। इसलिए बौने आपको डरा रहे हैं। मुझे दुख यह है कि आपको कोई बहादुर डराता तो हम मान भी लेते कि आप बहादुर से हारे या डरे, लेकिन आपके ऊपर तो गुलाम वंश भी राज करके चला गया। हम किस बहादुरी की बात करते हैं? दिल्ली में जाइए, इसलिए कहा सिर्फ तथ्यों पे बात कीजिए। कुतुब मीनार देखने जाइए, ताज्जुब, आपको मजा आएगा सुन के। कुतुब मीनार में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है जो ऐसे पुरातत्व विशेष की चीजों का ध्यान रखता है, वहां उस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक पत्थर लगा हुआ है। उस पत्थर पे लिखा हुआ है, यह ऑफिशियल है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अगर कोई पत्थर लगा है तो वो सरकार का पत्थर होता है। उस पे लिखा हुआ है कि ये कुतुब मीनार 27 जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई। फिर किस बात का आप प्रूफ मांग रहे हैं? लेकिन यह बात प्रचारित नहीं होगी, फेसबुक पे तमाम पोस्ट होंगी, लेकिन यह पोस्ट नहीं जागृत होगी कि भाई ये कुतुब मीनार जो बनाई है, खुद सरकार कह रही है कि 27 जैन मंदिरों को तोड़ के बनाया है। ये कोई आरएसएस विश्व हिंदू परिषद नहीं कह रही है। आप बात बीच में तो लाइए, लोगों को बताइए। तो हम नहीं बताते हैं, इसलिए हम एक एक मुकदमा, अब हमारा मुकदमा काशी में चलेगा, फिर मथुरा में चलेगा। भारत के हिसाब से 30,000 मंदिर जो इस्लामिक आतंकवाद ने तोड़े, आक्रांताओं ने तोड़े, वो 30,000 मंदिर आज भी वैसे ही हैं। लेकिन मेरी चिंता 1990 से लेकर के अब तक की है, जो मैं आपके सामने रख के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।
आप 2-3 चीजों से बाहर हो जाइए। जनसंख्या नियंत्रण कानून बन भी गया, आ भी गया, तब तक आप नहीं रहेंगे। तब तक इस देश में आपको जो गलतफहमी है, आपके नेताओं को बड़ी गलतफहमी है, समाज सेवियों को बड़ी गलतफहमी है, वो ये मक्कार कभी बात नहीं उठाते हैं। भारत माता की जय तो है। भारत माता आप किसे कहते हैं? ये जो भारत का मैप है, भारत में राज्य हैं, ये तमाम इसी को तो भारत माता कहते हैं, जो भारत का टुकड़ा है, जिसको आप देश कहते हैं। जिंदल साहब, भारत माता का नारा लगाने से भारत माता कभी ताकतवर नहीं होने वाली है। इसमें लगी हुई बीमारी को, वो कितनी भी बुरी हो, कितनी भी सख्त हो, आपको चिल्ला के कहना पड़ेगा। भारत देश आपके पास नहीं है। आप अब भारत में 20 राज्यों में रह गए हैं, 9 राज्यों में आप ऑफिशियली अल्पसंख्यक हैं।